साहब पूरा बयानिया बनाया नवाज शरीफ साहब ने, आप लोगों ने कि जी फैज़ाबाद धरना से मामला तकरीबन आगे बढ़ रहे थे। नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के बाद फिर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जनरल फैज़ हमीद इसके रुए रवा थे। किस तरह डीजी रेंजर्स ने पैसे बांटे। अब ये कमीशन कह रहा है कि शाहिद खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, जाहिद आमिर साहब, शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त के DGIB आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने किसी ने भी मार्च की सहूलतकारी में, जो मार्च था तहरीक लब्बैक का, उसकी सहूलतकारी में एजेंसियों के किरदार से मुताल्लिक पूछा उनसे, तो सब ने इस बात की तरदीद कर दी। तो अब जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई। आपकी पंजाब हुकूमत, उस वक्त आप मुज़ाकरात कर रहे थे, आप मामला आगे बढ़ा रहे थे, आप लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। नहीं, देखें, जहाँ तक वो पैसे बांटने का अमल था वो तो खैर एक गलत अमल था, उसको उस वक्त भी लोगों ने कंडेम किया। लेकिन मामला ये है कि इसमें जो TLP के लोग हैं उनका एक मुद्दा था, उनका एक मुतालबा था, और उस मुतालबे के लिए वो आना चाहते थे इस्लामाबाद। वहाँ पे उन्होंने लाहौर में जब वो इकट्ठे हुए और उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का फ़ैसला किया, उस वक्त तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, उसमें IB, स्पेशल ब्रांच, ISI, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बाकायदा ये मुफस्सर रिपोर्ट्स दी पंजाब हुकूमत को, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को। मैं लॉ मिनिस्टर था कि जनाब अगर आप इनको यहाँ पे रोकेंगे तो यहाँ पे हलाकतें होंगी और बेहतर है कि इनके साथ बैठ के बात की जाए। तमाम एजेंसीज़ की रिकमेंडेशन के ऊपर वहाँ पे उनके साथ मुज़ाकरात हुए। जो TLP की मेन लीडरशिप थी, जिसमें अफजल कादरी साहब थे, बाकी उनके लोग थे, वो मेरे साथ 7 क्लब रोड जो वज़ीर आला का ऑफ़िस है वहाँ पे बैठे। उन मुज़ाकरात के नतीजे में उनके साथ ये तय हुआ कि वो पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद तक जाएंगे और इस्लामाबाद में जाके वो बैठेंगे धरने की सूरत में। उस वक्त इस मामले की जो वो मामला उस वक्त था, वो हल्फनामे में तब्दीली का, उसकी इंक्वायरी जो है वो कमेटी हेड कर रहे थे राजा ज़फ़रुल हक साहब। उन्होंने कहा कि राजा ज़फ़रुल हक साहब की रिपोर्ट अगर आ जाए, उसमें जो लोग ज़िम्मेदार ठहराए जाएँ उनको ज़िम्मेदारी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। हम उसी वक्त वहाँ से अपना जो धरना है उसको उठा लेंगे, या जो वज़ीर कानून है जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी प्रेमा फ़शाई इस वक्त डर रही है, वो रिज़ाइन कर दें। इस मुआहदे के तहत उनको अलाउ किया गया और उन्होंने उस मुआहदे की पाबंदी की। रास्ते में वो उनको 3-4 दिन लगे, रास्ते में कोई उन्होंने तोड़ फोड़, इवन ट्रैफिक तक भी उन्होंने जो है वो उसमें रुकावट नहीं डाली और वो यहाँ पे इस्लामाबाद पहुँच गए। हमारा ये ख्याल था कि इनके पहुँचने तक राजा ज़फ़रुल हक साहब की रिपोर्ट आ जाएगी और ये मसला रिज़ॉल्व हो जाएगा। इनको रिपोर्ट देंगे और ये अपनी बात के मुताबिक जो है वहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन राजा ज़फ़रुल हक की रिपोर्ट जो है वो बदकिस्मती से आज तक नहीं आ सकी। वैसे मगर इसमें मसला ये है, उन 4 दिनों में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप लोग मुज़ाकरात कर रहे थे, ये लोग वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा मांग रहे थे, और क्योंकि आपका ये मौक़िफ़ था यानी कि पंजाब गवर्नमेंट का कि जी हमसे मुंसलिक ये मुतालबा नहीं है, तो अपना जो बोझ था वो आपने वफाकी हुकूमत पर मुंतकिल किया और कहा कि जी वहाँ चले जाए। हालांकि वफाकी हुकूमत भी नून लीग की थी, मगर शहबाज शरीफ साहब ने अपना बोझ वफाक में मुंतकिल किया कि जाके उनसे मांगे, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब मान नहीं रहे थे इस्तीफ़े के लिए। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बोझ मुंतकिल करने वाली बात नहीं थी। हमारा ये ख्याल था और उस वक्त वफाकी हुकूमत के लोगों का भी ये ख्याल था, मेरी उनसे बात भी उस वक्त हुई कि राजा ज़फ़रुल हक साहब की रिपोर्ट जो है वो अगले 3-4 दिन में आ जाएगी और उसके मुताबिक अगर कोई कसूरवार ठहराया गया तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। यही उनका मुतालबा था। उसके बाद वो जब यहाँ पे आ गए तो पंजाब गवर्नमेंट ने, हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मुंतकिल नहीं की। मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ और जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उससे एक दिन पहले पंजाब हाउस में TLP का वफद और दूसरी तरफ से एहसन इकबाल साहब उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, ज़ाहिद हामिद साहब जो लॉ मिनिस्टर थे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो उस वक्त मिनिस्टर रेलवे थे,
हमारी यहाँ पे बाकायदा मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग्स में भी टीएलपी वालों ने कहा कि जी या तो राजा ज़फ़रुल हक साहब की रिपोर्ट आ जाए या फिर ये है कि ज़हाद हामिद साहब इस्तीफ़ा दे दें। अगर उनके इस्तीफ़े के बाद हम उठ जाएंगे उसी वक्त, लेकिन अगर बाद में पता चले कि ज़हाद हामिद साहब का तो कसूर ही नहीं है राजा ज़फ़रुल हक साहब की रिपोर्ट में, तो आप उनको दोबारा जो है वो ओहदे दें, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। तो उस वक्त भी वो इस बात के ऊपर, मगर शहबाज शरीफ साहब तो ये कह रहे थे ना कि ज़ाहिद हामिद साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ज़हाद हामिद साहब खुद इस्तीफ़ा देने को तैयार थे, मगर उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब का यह ख्याल था कि इस तरीके से नहीं सरेंडर करना चाहिए हुकूमत को। सुन लें जत्थे के आगे मेरी बात मुकम्मल होने दें। जिस मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो पंजाब हाउस में 2 मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग्स में टीएलपी वाले भी उठने को तैयार थे उसी मुआहदे के मुताबिक जिसके ऊपर वो आके यहाँ पे बैठे थे, और ज़हाद हामिद साहब को भी कोई एतराज़ नहीं था इस्तीफ़ा देने पे। लेकिन उस वक्त तक ये बात किसी हद तक बन चुकी थी या जहन बन चुका था कि जी हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, तो अब उस हुक्म के ऊपर अमल करते हुए जो है ना ब्यूरोक्रेसी जो है और फ़लाँ साहब जो है वो ऑपरेशन करना चाहते हैं। हमारी उस वक्त भी पंजाब गवर्नमेंट की भी और एजेंसीज़ की भी ये राय थी कि ये ऑपरेशन जो है ये फैटल होगा, इस ऑपरेशन के नतीजे में हलाकतें होंगी। और ये फिर 2 साल बाद जब ये दोबारा टीएलपी ने जो है वो एहतजाज किया और लॉन्ग मार्च किया, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और वहाँ पे पंजाब में उस्मान बुज़दार थे, वहाँ पे लाहौर में इनको रोकने की कोशिश की गई थी, पर रुक गए थे वो, और फिर कितना नुकसान हुआ था लाहौर में, उसके बाद फिर रास्ते में। तो राज साहब मुझे बताइए कि उस वक्त कि आपकी जमात से और तदब्बर से काम लिया गया, ना कि इसको आप कहें कि ये कोई इंतज़ामी फेलियर था। अब ये रिपोर्ट तो जाहिर है ये इंतज़ामी फेलियर की जिम्मेदारी डाल रही है, मगर आप लोगों की एक पोजीशन रही, वो सही नताइज पे जो है वो कमीशन ने पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। वैसे एक तो है इंतजामी मामला, दूसरा है कि इस धरने के पीछे था कौन, ये मामला जो आप लोग इल्ज़ामात लगाते रहे कि जनरल फैज़ हमीद थे, जनरल बाजवा थे, अब और ये भी कहते रहे कि जी जब जिस दिन कोई अदालती तहकीकात होगी ना, हम उस दिन ये सारी की सारी बातें रखेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब भी ये कहते थे, बाकी रहनुमा भी, अब एहसन इकबाल साहब गए, शाहिद खान अब्बासी साहब गए, शहबाज शरीफ साहब, किसी ने नहीं कहा। कम अज़ कम ये रिपोर्ट की जो समरी आई है वो तो यही बता रही है। सिर्फ एक अबसार आलम साहब हैं जो अपनी बात पर कायम रहे कि जी मुझे जनरल फैज़ हमीद ने ये बात कही थी। अभी जो एजाज सईद साहब तफसीलात बता रहे हैं कि कौन से चैनल हैं जिनको खोलना है, जो उस वक्त नफरत अंगेज़ी इस हवाले से फैला रहे थे, तो पीछे हट गई है नून लीग। आप लोग नहीं समझते कि जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा इस धरने के पीछे थे? देखें, जो बात स्पेसिफिक इस इवेंट से मुतल्लक है वो बात मैंने आपके सामने रखी है। बाकी फैज़ हमीद साहब के ऊपर या मुख्तलिफ एजेंसियों के ऊपर ऐसी तंजीमों को प्रमोट करने या इनको जो है वो अपने हाथ में रखने के जो मामला था वो एक अलग तफसील है। वैसे मगर एक अलग तफसील होगी, मगर आप बहुत इन्फॉर्म्ड मिनिस्टर थे राणा सनाउल्लाह साहब, आप बहुत इन्फॉर्म्ड मिनिस्टर थे। और अगर और फैज़ाबाद धरना केस के बाद ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ उस वक्त बतौर जज रेफरेंस आया, आज इमरान खान मानते हैं, फिर सारे के सारे रिव्यू में चले गए, एक साथ उन्होंने फिर रिव्यू बाद में वापस भी ले लिया। तो ये सारे काम कोई नहीं करा रहा था, ये ऐसे ही हो रहे थे। आज आपकी जमात बिल्कुल पीछे हट गई है सारे मामले से कि जनरल फैज़ हमीद इन्वॉल्व थे सब में। देखें इसमें शाहजेब समझने वाली बात यह है कि ये जो इस किस्म की तंजीमें होती हैं, जैसे टीएलपी है या इसमें और भी तंजीमें हैं, वो बाज़ औक़ात बनाने वाले उनको बना लेते हैं और उनसे कोई एक आध मकसद अपना ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में वो उनके हाथ में नहीं रहती। ये टीएलपी जो है, ये नो डाउट कि फैज़ हमीद साहब से इनका तल्लुक़ था, वो इनकी मानते भी थे, ये भी उनकी मान लेते थे, लेकिन टीएलपी बाज़ मामलात में मैंने बड़ा करीब से देखा उस वक्त, वो कोई ऐसा नहीं था कि वो इनकी जेब में थी कि जो ये कहेंगे वो करेंगे, जहाँ से कहेंगे वो हट जाएंगे। वो अपनी बात पे अड़ते भी थे, वो अपनी बात पे ज़िद भी करते थे। तो इस मामले पे, जिस मामले पे उन्होंने स्टैंड लिया था, तो उस मामले में वो फैज़ हमीद साहब की
कोई उन्होंने नहीं सुनी, या वो उनके मतहत नहीं थे वो कि जी आप पीछे हट जाए, तो वो पीछे हट जाएंगे। मेरे साथ जब वहाँ पे उन्होंने अच्छा, मगर फिर वो दस्तखत तो उन्होंने कराए। तो एक तो आपने बात की कि ऐसी जो तंजीमें होती हैं वो बनाने वालों की हमेशा बात नहीं मानती हैं। हमारी तो माशाल्लाह तारीख इस मामले से भरी पड़ी है, तालिबान से लेकर दीगर मामला तक के जो प्रॉक्सी बनाई हैं उसने बाद में रियासत को ही आंखें दिखाई हैं और फिर रियासत ही उनके आगे बेबस नजर आई है। तो यहाँ तक तो आपकी बात हमारी तारीख को देखते हुए दुरुस्त नजर आती है, मगर फिर दस्तखत तो जनरल फैज हमीद को ही करने पड़े, उसी पर उन्होंने माना नहीं। वो टीएलपी वाले कहते थे। हाँ, तो फिर आप कह रहे हैं ना उनकी भी ना सुनते, पर उन्होंने दस्तखत जब जनरल फैज हमीद ने कर दिए तो टीएलपी ने मान लिया। मैंने अर्ज किया कि एक दिन पहले टीएलपी वालों ने पंजाब हाउस में हमारे साथ मीटिंग में कहा कि जी 3:30 बजे आप 4 बजे नाम मिनिस्टर साहब का इस्तीफ़ा दें, हम 7 बजे वहाँ पे कोई नहीं होगा, बिल्कुल मैदान साफ होगा, हम उठ जाएंगे। लेकिन वो बात हमने ना मानी। तो उसके बाद फिर वो जो मुआहदा हुआ, जिस मुआहदे के ऊपर वो चाहते थे कि फैज़ हमीद साहब दस्तखत करें, तो फिर इस्तीफ़ा ही हुआ था ना लॉ मिनिस्टर का। वही बात मानी ना फिर एक दिन बाद भी, ऑपरेशन करने के बाद भी लॉ मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया, वहाँ से उठ गए वो।